हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में आज का टॉपिक वही चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 33 ऑरेंज आर शेयर्ड बाय 11 पर्सन, हाउ मेनी ऑरेंज आर शेयर्ड बाय 2 पर्सन। ठीक है, जैसा आपको कल बताया गया था वैसा ही आज भी क्वेश्चन है, लेकिन आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रेशियो और प्रोपोर्शन के फॉर्मूले जैसा आपने पढ़ा था एक, जैसे 2:3 प्रोपोर्शन x:3, तो इसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते थे, है ना। आज इस क्वेश्चन को हम x में ऐसे नहीं मानते, आज हम इस मेथड से आपको बताएंगे जो बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, चलिए, और आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर पहले देख लेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा डीपली समझ में आए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। 33 ऑरेंज है, लेकिन इसमें एक बात का आप ध्यान में रखना होगा, जैसे आप ऑरेंज लिख रहे हो, रेड लिख रहे हो, ऑरेंज लिखोगे, रेड लिखोगे, जैसा टॉपिक जो भी रहेगा। अगर यहाँ बैट है, यहाँ बॉल है, तो यहाँ बॉल यहाँ बैट नहीं होगा, यहाँ बैट यहाँ बॉल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम ऑरेंज लिखते हैं, देखिए ऑरेंज। उसके बाद क्या करना है, ऑरेंज के बाद क्या दिया है, पर्सन। पर्सन, फिर हाउ मेनी ऑरेंज पूछ रहा है, कितने ऑरेंज होंगे, तो हम ऑरेंज को लेट करके एक्स मान लेंगे हमारे पास एक्स ऑरेंज है, तो नेक्स्ट ऑरेंज, ऑरेंज, फिर पर्सन फिर से दिया गया है। अब देखिए ऑरेंज पर्सन, ऑरेंज पर्सन। देखिए पहले ऑरेंज कितना है, 33, रेशियो पर्सन कितने थे, 11। नेक्स्ट हाउ मेनी ऑरेंज, हमें नहीं पता है, नहीं पता तो एक्स। ठीक है, उसके बाद आर शेयर्ड बाई 2 पर्सन, इन्हें हमें 2 पर्सन में डिवाइड कर देना। हाँ, यहाँ प्रोपोर्शन लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे भी रेशियो लगा दिए थे। देखिए अब क्या करते हैं, इनको और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, और इनको इनको, है ना, बाहर वाले को बाहर से और अंदर वाले को अंदर से। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 11 इंटू एक्स, 33 इंटू 2, एक्स को इधर ही पे रहने देंगे, 11 को इसका डिवाइड में भेज देंगे। ठीक है, 11, 11 3 जा 33, 3 इंटू 2 बचा हुआ है, 3 इंटू 2। चलिए x इज इक्वल 3 2 जा 6। x क्या है, ऑरेंज है, तो इस प्रकार ऑरेंज आपसे पूछ रहा था 10। क्या पूछ रहा था आपसे, हाउ मेनी ऑरेंज, 10 नंबर ऑफ ऑरेंज इज 6। सो फाइनल आंसर ये है। समझ में जहां कहीं भी आपको नहीं आया हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द कॉस्ट ऑफ 80 पेंस इज ₹168 टू बाय 20 पेंस, हाउ मच मनी इज नीडेड। यानी कि 80 पेन है, 80 पेन को खरीदने में 168 रुपए लगते हैं, टू बाय 20 पेन, यानी आपको अगर 20 पेन खरीदना हुआ तो कितने रुपए की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए हम जैसा इसके पहले वाला क्वेश्चन बताए थे सेम वैसा ही बता रहे हैं आपको। पहले क्या दिया गया है, 80 पेंस, है ना, फिर उसके बाद रुपीस। चलो, और क्या आपसे पूछ रहा है, हाउ मच मनी, तो हम मनी को पहले लेट करके एक्स मान ले, लेट मनी इज, मान लो एक्स रुपए का मिल जाता। ठीक है, चलो अब हम सेम पहला पेन दिया है,
पेन्स, फिर रुपीज, उसके बाद फिर से पेन्स, उसके बाद रुपीज। पहले पेन दिया है 80, ठीक है, रुपीज दिया है 168, फिर रेशियो लगाएंगे, फिर पेन दिया है 20, है ना, फिर हाउ मच मनी, मनी को लास्ट में हमने एक्स मान लिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, यानी बाहर बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, आप अंदर अंदर वाले को, तो पहले बाहर बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं 80 इंटू एक्स, अंदर अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर दो 168 इंटू 20। 80 को मल्टीप्लाई में राइट साइड में लेकर आइए, डिवाइड कर दीजिए 168 इंटू 20 अपॉन में 80, 80 से इसको डिवाइड कर दीजिए 24 जा 80 होता है, 4 की टेबल से इसको रिड्यूस कर दो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 42, एक्स की वैल्यू 42 आई है, और एक्स था क्या हमारा मनी, ठीक है। तो इस प्रकार मनी कितना हो गया 42 रुपीज, ठीक है। यानी कि आपको 20 पेन खरीदने के लिए 42 रुपीज चाहिए, ठीक है। इसको हम एक मेथड से और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा, चलिए सेकंड मेथड बता देते हैं आपको। मेथड सेकंड, ठीक है, 80 पेन्स है, ठीक है, कितने रुपीज की 168, 80 पेन्स कॉस्ट रुपीज 168, ठीक है। अब आप ये बताइए 80 पेन्स कितने रुपीज की है, ठीक है, 80 पेन्स 168 रुपीज की है। एक पेन कितने की आएगी, एक पेन की प्राइस, मतलब एक पेन का प्राइस आपको बताने के लिए 80 पेन से इसमें डिवाइड कर देंगे, है ना। चलिए 1 पेन कॉस्ट, मतलब 1 पेन का कॉस्ट क्या होगा हमें निकालने के लिए इनमें डिवाइड कर देना होगा 168 अपॉन में 80, ठीक है, डिवाइड करेंगे। चलिए 8 की टेबल से करते हैं, 8 10 जा 80, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, कितना आ गया 21 अपॉन में 10। इसे और भी डिवाइड कर देंगे, तो आपको बताया गया डेसिमल में, अगर यहाँ पे 10 है तो डेसिमल 1 डिजिट के बाद लगता है, यानी कि एक जो पेन है, एक पेन है वो 2 रुपए और 1 पैसे की मिलती है ना, एक पेन 2 रुपए 1 पैसे की। तो कह रहा है कि आपको कितनी पेन खरीदनी है 20 पेन खरीदनी है, और कितने रुपए की मिलेगी। चलिए देखते हैं, हमें 20 पेन खरीदनी है ना, बाय करना है कितनी पेन 20 पेन। तो देखिए नाउ अब हम क्या करेंगे, एक पेन का कॉस्ट हमें पता चल गया इतना रुपीज है, 20 पेन का कॉस्ट चाहिए, इसे मल्टीप्लाई कर लें। जैसे हम एक मार्कर की कीमत है मान लो 25 रुपए है, अब 2 मार्कर की पूछेंगे तो 2 से, मतलब 25 में ही 25 में 2 से गुणा कर लेंगे, है ना। अगर 2 मार्कर का पूछेंगे, 3 मार्कर का पूछेंगे, जितने मार्कर का पूछेंगे आप 25 में उतने से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही हम क्या करेंगे 2.1, यानी कि 2 रुपए और ये 100 पैसे हैं, एक पेन की कीमत, हमें 20 पेन का कॉस्ट बताना है, तो 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2.1 इंटू 20, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और एक 0 था यहीं पे लगा देंगे। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल के आगे 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 42। तो दोनों ही मेथड आपके पास हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो भी है, पिछला वाला भी जो भी बताया गया था
दोनों वैसे ही लग सकते हैं, इस मेथड से भी इस मेथड से भी। जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और समझिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 पैकेट ऑफ राइस वेट 10 kg 10 किलोग्राम, हाउ मेनी पैकेट्स विल वेट 25 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि 6 पैकेट है, 6 पैकेट का वजन 10 किलोग्राम है। हाउ मेनी पैकेट्स यानी कितनी पैकेट का वजन 25 किलोग्राम होगा, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। रेशियो मेथड बता देते हैं, बाकी जो नेक्स्ट मेथड आपको बताया गया था आप उसको निकाल लीजिएगा। चलिए पैकेट और ग्राम, पैकेट और वेट दिया है, पैकेट वेट, पैकेट और वेट, ठीक है। चलिए पैकेट वेट, फिर से पैकेट शॉर्ट में लिख दे रहे हैं और वेट, ठीक है। पैकेट 6 पैकेट है, उसका वेट कितना है 10 किलोग्राम। नेक्स्ट हाउ मेनी पैकेट, पैकेट दिया ही नहीं है तो पैकेट को हम x मान लेंगे, ठीक है। फिर से वेट दिया है उस पैकेट का, पैकेट नहीं दिया लेकिन इसका वेट दिया है, कितना है 25। हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ रेशियो लगाइए, यहाँ प्रोपोर्शन लगाइए, यहाँ रेशियो लगाइए। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, 10 इंटू एक्स इज इक्वल 6 इंटू 25। 10 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में लाइए, डिवाइड कर दीजिए अपॉन में 10। चलिए 5 2 जा 10, 5 5 जा 2, 3 जा 6, 3 इंटू 5 बचा हुआ है ना, 3 इंटू 5। x इज इक्वल 3 5 जा 15। x हमारा था क्या पैकेट, यानी कितनी पैकेट 15, ठीक है। तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितनी आ गई हैं 15, यानी 15, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। और आज ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, ठीक है। जहां कहीं भी आपको डाउट हो आप पूछिए, कमेंट के माध्यम से आपको उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।